जिस धरती ते असी जी रहे हैं, इस धरती ते गुरबाणी अनुसार जिंदगी जीवन तीन तरह का। इन्हों तीन हिस्सों विच गुरबाणी ने वंडिया। पशु, मनुष्य, देवते। पशु जो तन दे तल ते जी रहे हैं, मनुष्य जो मन दे तल ते जी रहे हैं। मनुष्य शब्द भी इत्थों ही बने है, जिहदा मन काम करदा है। और जो आत्मा दे तल ते जी रहा है, तन मन दोहां तो उच्चा चला गया, उन्हों फरिश्ता आख्या गया, उन्हों देवता आख्या गया। पशु जो पाश दे पछड़िया हुआ है, मन तो थले है। देवता जिथे दिवे शक्ति दीवा जले है, चानना हो गया। इन्हों इस्लाम कहंदा फरिश्ते नूर तो बने ने, फरिश्ते नूरी ने। भाव जो आत्मा दे तल ते जी रहे हैं, मनुष्य मन दे तल ते जी रहे। हुण मैं अर्ज करा, पशु करीबन करीबन सुखी ने, दुख नूं महसूस कर सकन ऐसा उन्हां कोल मन ही नहीं है। फिर उन्हां दे उत्ते समाजिक, राजनैतिक और आर्थिक किसी प्रकार दीयां जिम्मेवारियां भी नहीं ने। इस वास्ते पशु तनाव रहित होंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते पंछियां बारे तिलंग राग दे एक बड़ा सुंदर शब्द उच्चारण करते हैं। परिंदे ना गिरे जर, दरख्त आब आस कर, देहंद सोही एक तो ही, एक तो ही। तिलंग मल्ला पहला। महाराज कहते ने, शाम नूं पंछी अपने आलणियां दे विच आ रहे ने, गीत गांदे हुए, चहचहांदे हुए। हालांकि इन्हां पंछियां कोल कल वास्ते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। परिंदे ना गिरे जर, ना कल वास्ते कोई उन्हां कोल संपदा है, ना दाना दुणक है, ना घोंसले दे च है, ना उन्हां दे कोल है। फिर भी गीत गांदे होया शाम नूं घोंसलियां दे पहुंचे ने। रात दा पहला पैर समाप्त होया, गीत गांदियां गांदियां सौ गए ने। रात दा चौथा पैर जैसे आरंभ होया, ये गीत गांदियां गांदियां उठ बैठते हैं, चहचहांदियां उठ बैठते हैं। चानना हो गया, पूरा प्रकाश हो गया। गीत गांदियां होया घोंसलियां चो निकल पैंदे ने, दिन भर रिजक दी तलाश करते ने, दाना दुणका लभदे ने। फिर शाम नूं आ रहे ने गीत गांदियां। फिर पहला पैर समाप्त होंदियां गीत गांदियां गांदियां सौ गए ने। फिर रात दा चौथा पैर आरंभ होंदियां, प्रभात होंदियां उठ बैठे ने गीत गांदियां गांदियां। फिर चानना होंदियां गीत गांदियां गांदियां रिज़क दी तलाश दे निकल पए ने। हजारां तरह दीयां चिंतावां लैके शाम नूं मनुख अपने घर आउंदा है। हजारां तरह दे गम लैके रात नूं सौंदा है। हजारां तरह दीयां जिम्मेवारियां लैके सवेरे घरों निकलदा है।
फिर बेशुमार तरह का तनाव लैके शाम नूं फिर वापस आउंदा है। पंछियां कोल कल वास्ते कुछ भी नहीं, बेशतर मनुखां कोल इतना है कि उन्हां दीयां 7 पीढ़ियां भी खा लैन फिर भी रोंदे हुए आउंदे ने, गमगीन होके सवेरे उठते हैं और तरह तरह दीयां चिंतावां लेके घरों निकलते हैं। महाराज कहते ने ना पंछियां नूं देख के मैं हैरान हाँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं हाँ बलहारी तिना पंछियां जंगल जिन्ना वास कक्कर चुगन थल वसन रब न छोड़न पास। पशु करीबन करीबन सुखी ने, देवते आनंदित ने, दुखी केवल मनुख है, सिर्फ मनुख। और जितना सियाणा मनुख है उतना ही ज्यादा दुखी है। कारण जो कुछ कोल है इहदे नाल ते सुख मिलिया नहीं, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति है। सुख किवें मिलना है इहदा पता भी कोई नहीं, तो दुखी केवल मनुख है। और मैं अर्ज करा जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना ही ज्यादा दुखी होवेगा, जितना अचेत ते मूढ़ मनुख होवेगा उतना दुखी घट होवेगा। पशु सुख दे च जी रहे ने, देवते आनंद दे च जी रहे ने, दुख दे च केवल इंसान है, मनुख है। पशु बोर भी नहीं आते, बेचैन भी नहीं आते, पशु पागल भी नहीं आते। हाँ वो पशु जरूर पागल हो जाते ने जिन्हां विचारियां नूं मनुखां दे नाल रहना पैंदा है ते मनुख उन्हां दी सुतंत्रता दे च बाधा खड़ी कर दिंदा। वो कदी कदी पागल हो जाते ने, वरना पशु पागल भी नहीं होंदे। पशु सुख दे च जी रहे ने, देवते आनंद दे च जी रहे ने, दुखी केवल मनुख है, केवल इंसान है। महाराज ते इत्थे तक कहते ने दुख कियां पंडां खुलियां सुख नानक स्यो खोए। बड़े ध्यान नाल सरवण करना। हर बंदा दुखां दी पंड है और कुछ भी नहीं। जितने मनुख बैठे होन किधरे भी बस सब दुखां दियां पंडां। दुख कियां पंडां खुलियां सुख नानक स्यो खोए। महाराज कहते ने एक एक पंड मैं खोल के वेखी है, सिवाय दुखां तो कुछ भी नहीं निकले। दूजे नूं खोलण दा ढंग की है, किवें खोलोगे पंड? एक तरीका है, तुसी किसी नूं अपना एक दुख सुनाओ, वो दुखां दी पंड खोल के रख देंदा, अपने सैकड़े दुख सुणांदा, थानू बोलण दा मौका ही नहीं देंदा। हकीकत है। इस वास्ते सियाणा मनुख अपना दुख किसी दे अगों नहीं खोलता। ये सियाणे मनुख की पहचान है। क्यों? उन्होंने पता है मैं अपना एक दुख सुनावांगा, 100 सुनाएगा, ये भी चुप नहीं करेगा। एक सुना के 100 दुख मैं होर सुना, अपने हिरदे का भार वधावां। सियाणा मनुख किसी कोल दुखां दी पंड नहीं खोलता। उस्ताद ज़ौक़ होए ने, वो कहंदे ने मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है। कहंदा मैं दुख नूं कदी मत्थे ते प्रगट नहीं होण दिता। मेरे चेहरे से गम आशकारा नहीं है, पर ये न समझ के ये गम का मारा नहीं है। डूबने को तो डूबे हम भी, लेकिन पहले साहिल को हमने पुकारा नहीं है। डूबया मैं भी, हां गोते मैं भी खादे ने,
पर जोग कहते ने मैं इस तरह रोया पिटिया नहीं, मैं डुब गया जी, मैं मर गया जी, मैं डुब गया जी। कहना क्यों रोवा, सारे ही डुबदे पे, सारे ही डुबदे ते डुबदे होया दे अगों की डुबण दा रोना रोना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हम देखा तैं डुबे देखदे हां असीं डुबे पए ने दुखां विच। दुखी केवल मनुख है, और जितना सियाणा मनुख है उतना ज्यादा दुखी है। ये सियाणे मनुख की पहचान। जितना सियाणा होवेगा उतना दुखी होवेगा। एक होर नुकता भी सरवण कर लेना। परमात्मा की तरफ मनुख चलेगा किस तो प्रेरणा लेके, किथों प्रेरणा लेगा? धार्मिक अनुभवी पुरुष कहते ने 99% मनुख परमात्मा की प्रेरणा दुखों तो लैंदा है, दुख तो। अगर ये जीवन सुखमयी है तो फिर परमात्मा की कोई लोड़ भी नहीं है। फिर की लोड़ है चिंतन करने की? जितना सियाणा मनुख होवेगा उतना उसनों दुख अनुभव होवेगा। दुख ही उसनों प्रेरेगा प्रभु चिंतन ते। ये भी मैं अर्ज करा, संसारी लोड़ां की पूर्ति हो गई, संसारिक सुख ते कई दफा रोक देंदे ने। ये संसारिक सुख महात्मा बुद्ध कोल बहुत ज्यादा सन। सिद्धार्थ आखिर राजे दा इकलौता लड़का सी, ऐसा की कुछ सी जो उहदे कोल नहीं सी, पर हिरदा दुख दी चोट खा गया। एक दिन एक बीमार नूं देखिया, एक दिन एक बुढ़े नूं देखिया, एक दिन इसने एक लाश देख ली, हिरदा चोट खा गया। उन्हों भी दिस पिया मैं भी बीमार हो सकदा, मैं भी बुढ़ा हो सकदा, मैं भी मरना है। दुखां दे सिरमौर दुख मौत। साडे देश दे ऋषि मुनियां ने 3 ही दुख मने ने, जन्म, बुढ़ेपा ते मरण। बाकी सारे दुख इन्हां 3 दुखां दी छाया ने। प्रथम केड़ा दुख? जन्म, दूसरा बुढ़ेपा, तीसरा मरण। भगत जयदेव जी का पदा है बड़ा कीमती, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। वो कहते नदा नोद जस सिमरणे न जन्म जराद मरण भयं। नहीं होंदा जेदे सिमरन करन नाल जन्म दा दुख, बुढ़ेपे दा दुख, मरण दा दुख। 3 दुख मन्ने ने। बाकी सारे दुख इन्हां 3 दुखां दियां छाया ने। अगर जन्म हो गया तो हुण सारे दुख इकट्ठे होणगे, बुढ़ेपा भी होवेगा, मरना भी होवेगा, और हजारां दुख इकट्ठे होणगे। तो दुखां दा मूल कारण मनिया जन्म। वो मनुख सुपने च भी कदी धार्मिक नहीं हो सकता जो जीवन भर जन्मदिन मनांदा है ते जन्म नूं खुशी मनदा है। वो धार्मिक नहीं हो सकता। पश्चिमी सभ्यता का असर है। जन्म दुख है, जीवन दुख है, मरण दुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, नानक बद्धा घर तहां जिथे मिरत ना जन्म जरा। असी अपना घर उत्थे बनाया है जिथे जमना कोई नहीं, बुढ़ेपा कोई नहीं, मरना भी कोई नहीं। ये जीवन मिले है परम जीवन की प्राप्ति लई। ये जीवन मिले है उस जीवन की प्राप्ति लई जिस जीवन दे जन्म मरण बुढ़ेपा नहीं है, सारे दुख नहीं है।
इस जीवन दे उत्ते हैं। शरीर रोगां दी खाण है, मन सोगां दी खाण है। मन दे च सोग है, तन दे च रोग ने। मेरे समेत आप जितने बैठे किसी को तंदुरुस्त ना समझ लेना, गुरबाणी नहीं मनती। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। दरअसल रोगी सारे ने, जिन्ने चिर तक रोग पीड़ा ना बने असी रोग नूं रोग मनदे ही नहीं। आयुर्वेद, यूनानी तिब, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचरपैथी, पीड़ दुख ना बने, रोग दुख ना बने, रोग पीड़ा ना बने। वो पीड़ा दा समाधान ते करदे ने, रोग दा नहीं। आयुर्वेद भी मौजूद है और एलोपैथी मौजूद है, होम्योपैथी मौजूद है, नेचरपैथी मौजूद है। मेडिकल स्टोर दवाइयां नाल भरे पे ने, मनुखां दे शरीर रोगां नाल भरे। जो जो दिसे सो सो रोगी, सारे ही रोगी ने। रोग दिखाई देवे भावे ना दिखाई देवे, तन रोगी है। और रोग वधदियां वधदियां एक दिन बुढ़ेपे प्रगट होएगा, बुढ़ेपा प्रबल रोग। और रोग वधदियां वधदियां एक दिन मौत दे प्रगट होवेगा। यह भी